मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट देखिए, आज हम आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। इसमें हम आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और एग्जाम में पूरी पूरी संभावना है पूछने की। तो आज की हम करंट पढ़ेंगे आपकी 12 जनवरी 2022 की। तो माय डियर स्टूडेंट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, डेली आपको करंट अफेयर मिले। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, हम आपको डेली करंट अफेयर ही पढ़ाएंगे इस चैनल पे। इस चैनल पे क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे और इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते रहेंगे। जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। वीडियो आप लाइक नहीं करते तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। देखिए, आज की जो आपकी करंट अफेयर है वो है आपकी 12 जनवरी 2022 की। इसमें आपको हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। करंट अफेयर देखिए, आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबी2 और यूपी पुलिस और यूपी कांस्टेबल की जितनी भी आपकी भर्ती है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाडलो। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है मेरे लाडलो। बस इसको आप एग्जाम, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम तक लेके जाना है। देखिए, पहला क्वेश्चन, हाल में ही राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कब इसको मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है आपको 11 जनवरी को। कब मनाया जाता है इसको? 11 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता, यानी कि जो मानव की तस्करी जागरूकता है उसके जनरस, यानी कि उसके अवेयरनेस, यानी कि उसको बढ़ावा देने के लिए और पीड़ित लोगों के लिए इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, इंपोर्टेंट डे 10 जनवरी को हिंदी दिवस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे लाडलो। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे लाडलो। बस आप इसको क्या कर लीजिए, इसको आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। 12 जनवरी को नेशनल अर्थ दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाएगा? नेशनल अर्थ दिवस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब मनाएगा? 12 जनवरी को नेशनल अर्थ दिवस मनाया गया और 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन मेरे लाडलो, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है, हाल में ही किसने विश्व का पहला स्वैत यातायात प्रबंध मंच तैयार किया है? किसने तैयार किया है मेरे लाडलो? इसका आंसर हो जाएगा वैभव को। किसको? वैभव घड़ी, यानी कि वैभव घड़ी ओके ने इसका उद्घाटन किया है मेरे लाडलो। ये आंसर होगा इसका। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। हम आपको करंट पढ़ा रहे हैं। देखिए, कौन सा पहला स्वैत यातायात प्रबंध मंच तैयार किया है? किसने किया है? वैभव घड़ी ओ ने किया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मेरे लाडलो, इसको आप छाप लो स्टार करके। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस चैनल पे क्वेश्चन ही कराते हैं जो ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं मेरे लाडलो। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को नोट करिए और डेली करंट पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये भी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल में ही BWF 2022 यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट
कहां शुरू हुआ है, कहां शुरू हुआ है। मेरे लाडलो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल में ही BWF 2022 यानी कि यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ है। मेरे लाडलो इसको आप एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपने एग्जाम तक लेके जाएंगे मेरे लाडलो। तो कहां पर शुरू हुआ है, ये हुआ है आपका दिल्ली में। कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाडलो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा पक्का। कौन, BMW। अब BMW की बात हो रही है, BWF की, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे लाडलो, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए अब पहले दिल्ली के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दिल्ली किसकी कैपिटल है, भारत की कैपिटल है। किसकी, भारत की कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बताइए, अरविंद केजरीवाल है। कौन है, अरविंद केजरीवाल। और गवर्नर कौन है यहाँ के बताइए, अनिल बैजल है। कौन है, अनिल बैजल है। एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें गवर्नर होते हैं। और जम्मू कश्मीर का जो आपके लिटिल गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा, मगर इसमें आपका मुख्यमंत्री भी है। ध्यान रखना मेरे लाडलो, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब चलते हैं BWF की फुल फॉर्म देखिए क्या है। BWF देखिए, BWF की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि बिजनेस वर्ल्ड फाइनेंस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। 2022 में किसको किसको इंडियन ओपन टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ, यानी कि कहां पर शुरू हुआ है, ये दिल्ली में शुरू हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे लाडलो, इसको एग्जाम तक लेके जाना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल में ही रतन टाटा हाल में ही रतन टाटा की बायोग्राफी रतन एन टाटा द आयरन बायोग्राफी किसने लिखी है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने लिखी है, एक बुक का नाम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे लाडलो। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम तक लेके जाना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल में ही रतन टाटा की बायोग्राफी रतन एन टाटा द आयराइड बायोग्राफी किसने लिखी है, बुक का नाम है। तो किसने लिखी है, डॉक्टर थयम्स मैथे ने लिखी है ये बुक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मेरे लाडलो आपको क्या करना है, अपने एग्जाम तक इस क्वेश्चन को ले जाना है, क्योंकि देखिए जितनी भी बुक लिखी है, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके लिए हम आपको अलग अलग वीडियो बना के दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि उसमें कुछ इंपोर्टेंट आपकी जो भी बुक है उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो देंगे बना के। तो आप इतना ही ध्यान रखिए। तो किसने लिखी है, डॉक्टर थयम्स मैथिया ने ये बुक लिखी है। कौन सी, रतन टाटा की बायोग्राफी, यानी कि रतन एन टाटा द आयराइड बायोग्राफी किसने लिखी है, डॉक्टर थयम्स मैथे ने इस बुक को लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे लाडलो क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे लाडलो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आपके अंदर बिल्कुल जुनून होना चाहिए पढ़ने का, दिल से बिल्कुल ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा आप सारी लगा दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पूरा पढ़िए मन लगा के अच्छी तरह से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आते हैं। देखिए हाल ही में ही यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में
किसे किसे पांचवें सबसे गर्म सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया था, यानी कि दर्ज किया गया है, मेरे लाडलो। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में बस छाप लीजिए, यहाँ खोपड़ी के पुर्जे हिला दीजिए। ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। देखिए, यूरोपीय संघ की रिपोर्ट आई है, इसके द्वारा किसे पांचवें सबसे गर्म वर्ष के लिए रूप में दर्ज किया गया है। तो मेरे लाडलो 2021 को सबसे गर्म वर्ष घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये 2015 और 2018 से भी सबसे ज्यादा गर्म रहा है मेरे लाडलो। इस क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम तक लेके जाओगे, क्योंकि एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। और किसकी? यूरोपीय संघ की रिपोर्ट आई है। तो पांचवें सबसे गर्म वर्ष में कौन रहा है? 2021 टॉप पे रहा है। ये किससे? 2015 2018 से भी गर्म रहा है 2021 मेरे लाडलो। क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप अपने एग्जाम तक लेके जाओगे। देखिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले, आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल में ही ऑस्कर अहुर ग्रैमी पुरस्कार विजेता नीलन बर्गमैन का निधन हुआ है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, निधन हुआ है। ये कौन थे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे लाडलो, आपको एग्जाम तक लेना चाहिए, आपको एग्जाम तक ले जाना है ये क्वेश्चन को कि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। देखिए कह रहे हैं ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता यानी कि विलियम बर्गमैन का निधन हुआ है। वे कौन थे? बताइए कौन थे? ये एक गीतकार थे। कौन थे? गीतकार। इनका हाल ही में ही निधन हो गया। किनका? नीलरम बर्गमैन का निधन हो गया। ये ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित थे और ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित थे। तो कौन थे? ये गीतकार थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाडलो, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए, हाल में ही ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे लाडलो, इसको बस आपको एग्जाम तक लेके जाना है। देखिए क्या रहा है क्वेश्चन। हाँ देखिए, ऑनलाइन बीमा जो प्लेटफॉर्म संस्था है जिसको बोलते हैं रिन्यू बाय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन मेरे लाडलो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम तक लेके जाना है।
तो कौन है बताइए? राजकुमार राव। कौन है? राजकुमार राव। मेरे लाडलो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आप कोई भी लेवल का एग्जाम दे लीजिए, कोई सा भी दे लीजिए, पीसीएस जो हाई है उससे भी हाई लेवल के एग्जाम दे लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर हमेशा सेम होती है, ये बदलती नहीं है। बस आपको क्या करना है, जी लगा के, मन लगा के आपको पढ़ना है। डेली आप पढ़िए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए चैनल पे। और चैनल पे मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैनल को आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे आगे भी। तो आप क्या करिए, पढ़िए मन लगा के। तो कौन बने? राजू कुमार बने हैं। कौन बने? कुछ इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हम बताते हैं आपको। ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बने हैं अभी देखिए, देखिए नोट कर लीजिए कॉपी में, मोस्ट इंपोर्टेंट। होंडाई कंपनी के कौन ब्रांड एम्बेसडर बने? होंडाई मोटर इंडिया के आदित्य, कौन? आदित्य कुमारी। कौन बनी है? होंडे कंपनी की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बनी है? आदित्य कुमारी बनी है। कौन बनी है? आदित्य कुमारी बनी है। एक है आपका किनारा कैपिटल। कौन है? किनारा। किराना कैपिटल की भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अशोक कुमार। कौन बने? किराना कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर अशोक कुमार। कौन बने हैं? अशोक कुमार। एक संस्था है स्पोर्ट अड्डा। कौन? स्पोर्ट अड्डा। इसकी जो स्पोर्ट अड्डा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वे कौन बने हैं बताइए? ब्रेंटली। कौन बने हैं? ब्रेंटली। स्पोर्ट अड्डा के जो ब्रांड एम्बेसडर है वे कौन है? ब्रेंटली। कौन बने हैं? ब्रेंटली बने हैं। एक है फोजल। फोजल और वंडर सैप। फोजल और वंडर सैप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? कीर्ति सेन को बनाया है। किसको? कीर्ति सेनन को बनाया है। किसको? वंडर सैप और फोजल, जो फोजल की कंपनी आती है ना वो, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? और वंडर सैप का किसको बनाया है? कीर्ति सेनन को बनाया है। किसको बनाया है? कीर्ति सेनन को बनाया है आपका। टाटा एयरलाइंस का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? जो टाटा एयरलाइंस है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम तक ले जाना है। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं माय डियर स्टूडेंट? पंकज त्रिपाठी। कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम तक लेके जाना है। कौन बने हैं? फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी बने हैं। एक है आपका यूनेस्को गोल्ड एंड। कौन है? यूनेस्को गोल्ड एंड। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। फिर डायमंड है उसका नाम। कौन बने हैं बताइए? यानी कि किरानी एडवाणी। कौन बने हैं? किरानी एडवाणी। ठीक है, ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप इतनी इंफॉर्मेशन रखिए इस क्वेश्चन पे। अब आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या होता है? जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हमने आपको बता दिया, सारे ब्रांड एम्बेसडर आप एक पर्चे पे नोट कर लीजिए, उनको बार बार रिवाइज करिए। आप क्या देखिए, एक ही तरीका होता है भूलने का, आप उसको एक बार पढ़ लेते हो और दोबारा उसको रिवाइज नहीं करते। आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को रिवाइज करिए। अगर आप रिवाइज करोगे तो आपके क्वेश्चन याद रहेंगे, अगर एक बार याद करोगे तो उसके बाद आप भूल जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्या किया गया है? ये आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या किया गया है? ये कह रहे हैं जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? एकता नगर। क्या रखा गया है इसका? एकता नगर। ये रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? एकता नगर। क्या रखा गया है? एकता नगर। एक और रेलवे स्टेशन है जिसको बोलते हैं मंडुवी रेलवे स्टेशन। मंडुवी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। कौन सा? बनारस रेलवे स्टेशन। एक और है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
वीरगना रेलवे स्टेशन, यानी कि वीरगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन उसका नाम रख दिया है। मंडूर रेलवे स्टेशन आपका वाराणसी में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये कुछ रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए, इनको आप याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने मतत्व आकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन ने कहा है राज्य सरकार ने मत्स्य अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। तो कौन सी सरकार है, किस राज्य ने किया है? ये उड़ीसा राज्य ने किया है। किसने कहा है? उड़ीसा राज्य ने। किसने किया है? उड़ीसा राज्य ने। अब उड़ीसा की बात हो रही है। देखिए ये क्या हुआ, देखिए किस राज्य सरकार ने, जो आपकी महिला है उनका जो अवकाश का लाभ है वो 90 दिन का था, उसको बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया। किस गवर्नमेंट ने किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अब उड़ीसा की बात हो रही है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है? कौन है बताइए? कौन है बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के जो गवर्नर है वो कौन है? गणेशी लाल। अब और इंपोर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं, देखिए और इंपोर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या रखा गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम द्वीप। क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम, इसका नाम द्वीप रखा गया है। एपीजी जो व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में पड़ता है। व्हीलर द्वीप, इस पर ही अग्नि फायर का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। व्हीलर द्वीप पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा में और कौन कौन से, देखिए क्वेश्चन कितने सारे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। उड़ीसा से कितने क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, हमने आपको बताया उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो उड़ीसा से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन सी लाइफ सेंचुरी है? देखिए नेशनल पार्क लिख लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए सारे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी आपका उड़ीसा में है। भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। दोनों ही नेशनल पार्क आपके उड़ीसा में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए और क्या है? देखिए कौन कौन सी लाइफ सेंचुरी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सी लाइफ सेंचुरी है? सुनावेड़ा लाइफ सेंचुरी है, नलवन
नलवन लाइफ सेंचुरी है, कोठनगढ़ लाइफ सेंचुरी है, सुनावेड़ा नलवन लाइफ सेंचुरी और कोठनगढ़ लाइफ सेंचुरी है आपकी। और आपकी देवरीगढ़ लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ लाइफ सेंचुरी है। और वैसीपल्ली लाइफ सेंचुरी है। और चिल्का लेक भी आपकी उड़ीसा में पड़ती है। सबसे बड़े खारे पानी की जो लेक है वो है चिल्का लेक। तो चिल्का लेक कहां पड़ती है, ये भी आप उड़ीसा में पड़ती है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं उड़ीसा में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से आपके त्योहार मनाए जाते हैं, एक तो त्योहार मनाया जाता है नुआखाई। कौन सा, नुआखाई उत्सव। नुआखाई उत्सव ये भी आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, नुआखाई उत्सव भी आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। और रज पर भी आपका उड़ीसा में, इसको राजा परवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजा परवा, इसको राजा परवा भी कहते हैं। और चैत्र यात्रा उत्सव ये भी आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, उड़ीसा में। चैत्र यात्रा उत्सव भी आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। कौन कौन से टेंपल हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, एक तो आपके हैं लिंगराज टेंपल, लिंगराज मंदिर, ये भी आपका उड़ीसा में है। और आपका लिंगराज टेंपल, जगन्नाथ टेंपल, ये भी आपका उड़ीसा में है। कहां पर है, उड़ीसा में है। और एक और मंदिर है लिंगराज टेंपल, जगन्नाथ टेंपल, और आपका एक और है जगन्नाथ टेंपल, और आपका एक और मंदिर है लिंगराज टेंपल, उड़ान टेंपल, आपका एक है उड़ान टेंपल। कौन सा, उड़ान मंदिर, ये भी आपका उड़ीसा में है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इतना याद रखें उड़ीसा से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ही एंडवानी पावर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा आपके। तो मेरे लाडलो इसको आप एग्जाम तक लेके जाए क्वेश्चन को। देखिए किसको नियुक्त किया है, जो आने जो आपका यानी कि अर्न्ड वाली पावर है, इसे अपना सीईओ किसको नियुक्त किया गया है। तो शेर सिंह खवालिया को, किसको, शेर सिंह खवालिया को अपना नियुक्त किया गया है, सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको, शेर सिंह खवालिया को, किसको, शेर सिंह खवालिया को अपना एंडवानी पावर यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है, शेर सिंह खवालिया को। तो मेरे लाडलो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप अपने एग्जाम तक इसको लेके जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए हाल में ही ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण कह रहे हैं, ये थोड़ा गलती हो गया, नौसैनिक संस्करण
का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मेरे लाडलो, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसे आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। देखिए ब्रह्म यानी कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए जो नौसैनिक है, आपका नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो मेरे लाडलो, इसका जो परीक्षण किया गया है वो विशाखापट्टनम में किया गया है। कहां पर किया गया है? विशाखापट्टनम में इसका परीक्षण किया गया है। मेरे लाडलो, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अपने एग्जाम तक लेके जाओगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो मेरे लाडलो, चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले और करंट अफेयर की डेली आपको क्लास मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए हाल में ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मेरे लाडलो, एग्जाम तक लेके जाना है आपको। किसने की थी, ये क्वेश्चन है। तो किसने की है बताइए मेरे लाडलो। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम तक, आपको अपने एग्जाम तक इसको लेके जाना है मेरे लाडलो। आप इसे बस अपने दिमाग में छाप लीजिए। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में जो 19वीं जो बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो हमारे जल शक्ति मंत्री यानी कि जो हमारे प्रौद्योगिकीकरण मंत्री है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। भूपेंद्र यादव ने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। इस बैठक का 19वीं जो बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भूपेंद्र यादव ने की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण का प्राधिकरण 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भूपेंद्र यादव ने की है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। हाल में ही IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्थान लेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन लेंगे बताइए, कौन लेंगे? पीपरे यानी कि पीपरे ओलिवियर लेंगे। किसका स्थान लेंगे? गीता गोपीनाथ का जो स्थान लेंगे वो कौन लेंगे? पीपरे ओलिवियर इसका स्थान लेंगे। किसका? अर्थशास्त्री
के रूप में गीता गोपीनाथ जी है जो इनका जो स्थान लेंगे वो लेंगे पियर ओलिपिए। अब आपका आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है बताइए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इसकी स्थापना हुई थी, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए आप मुझे इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अब जो इसके जो कार्यकारी जो अध्यक्ष अभी बनेंगे वो कौन बनेंगे? पियरे ओलिवियर। इन्होंने इसका क्या कर दिया? पद ले लिया। किसका? गोपीनाथ। किसका ले लिया है? गीत गोपीनाथ का। ठीक है, इतना याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर आपका 14 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल में ही किस देश ने अपने गेटवे टू होल को बुझाने की योजना बनाई है। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे लाडलो। इसको आपको एग्जाम तक लेके जाना है। ये कह रहा है हाल में ही किस देश ने अपने गेटवे टू होल में बुझाने की योजना बनाई है। यानी कि जो गेटवे, इसका मतलब क्या होता है? देखिए समझिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है जो रेगिस्तान यानी कि जो रेगिस्तान के इलाके है उसमें आग लगी है। क्या लगी है? उसमें लगातार आग लगती रहती है। तो इसको जो बुझाने की घोषणा की है वो किस देश ने की है? वो की है तुर्कमेनिस्तान ने। किसने? तुर्कमेनिस्तान ने की है। किसने की है? तुर्कमेनिस्तान ने। किसने की है? तुर्कमेनिस्तान ने इसकी क्या की है? इसकी क्या ली है? बुझाने की जिम्मेदारी ली है। तो कौन सा देश बुझाएगा? अब जा तुर्कमेनिस्तान। ये गेटवे टू होल वो होते हैं जहां पर जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें आग लग जाती है और इसमें बार बार आग लग रही है। तो इसकी जो अभी पद यानी कि जो इसकी सलाह ली है वो तुर्कमेनिस्तान ने बुझाने की घोषणा की है। ठीक है, तो समझ गए इतना क्वेश्चन। अब तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है बताइए? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है बताइए? अशगाबत। क्या है? यानी कि अशगाबत। इसकी करेंसी क्या है? तुर्कमेनिस्तान की करेंसी क्या है बताइए? तुर्कमेनी यानी कि तुर्कमेनी स्थानी बताइए। तुर्कमेनी स्थानी मनंत। क्या है? तुर्कमेनी स्थानी मनंत। ये इसकी करेंसी है। और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? थोड़ा सा हार्ड है, आपके याद करने में आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। इसके है गुरवा गोडिले यानी कि गुरवा गोडिले और पांडवे मुखा मेथे। कौन है? पांडवे मुखा मेथी। ये वहां के प्रेसिडेंट है। कौन? गुरवे गोडी यानी कि पांडवे मुखा मेथी। ये वहां के प्रेसिडेंट है। कहां के? तुर्कमेनिस्तान के। कहां के? तुर्कमेनिस्तान के है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल में ही आईपीएल के टाइटल अस्पारर यानी कि अस्पारर के रूप में किसने विवो का स्थान लिया है। किसने, कह रहा है क्वेश्चन, किसने विवो का स्थान लिया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कह रहे हैं आईपीएल के टाइटल, जो आईपीएल का जो टाइटल होता है ना, आईपीएल का जो टाइटल होते हैं, ठीक है, आईपीएल का जो टाइटल होते हैं, टाइटल यानी कि एसपीएसआर, इसके रूप में किसने विवो का स्थान लिया है। किसने लिया? अब कौन लेगा इसका स्थान? विवो का। ये लेगा आपका, यानी कि ये लेगा आपका टाटा ग्रुप। कौन लेगा? टाटा ग्रुप इसका स्थान लेगा। कौन लेगा? टाटा ग्रुप। अब इसको टाटा ग्रुप आईपीएल के नाम से इसको जाना जाएगा। किसका स्थान लेगा? विवो का स्थान कौन लेगा? अब जब टाटा ग्रुप आईपीएल लेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चैनल पे नए हैं, मैं आपको बता देता हूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का अगर किसी को नाम नहीं पता है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए चैनल हमारा क्या है, एग्जाम ओनली एके। इस पे क्या होता है, आपकी रोज करंट अफेयर की क्लास चलती है। करंट अफेयर की क्लास चलती है, डेली आपको क्लास मिलेगी। चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप क्या करिए, डेली करंट अफेयर पढ़िए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। हमारा एक क्वेश्चन आपको बताना है। एक क्वेश्चन हमारा है, वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्वेश्चन ये है महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये आज की करंट अफेयर थी, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं आपको कल करंट अफेयर के साथ, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।